हेलो एवरीवन। अब लास्ट वीडियो में हमने समझा था बस क्या होती है। बस में हमने ये समझा कंट्रोल बस, हमारी डाटा बस और एड्रेस बस के बारे में हमने बेसिकली समझ गए थे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में हम समझेंगे सीपीयू रजिस्टर्स और मेन मेमोरी में बेसिकली ये लोग काम क्या करते हैं। ठीक है, और इनका आपस में क्या इंटरकनेक्शन होता है ना। और देखिए अब जिस आर्किटेक्चर को हम समझेंगे वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। सीपीयू है, ठीक है, मैं आपको बताया था सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, है ना। और एक हमारी होती है मेन मेमोरी होती है। ठीक है, अब बहुत सिंपल है। जब सीपीयू को कोई सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना होता है ना, तो वो कहाँ स्टोर होता है, वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है। सीपीयू को जब कोई पर्टिकुलरली कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो स्टोर होता है मेन मेमोरी में। ठीक है, अब वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन एक और चीज़, जो उस प्रोग्राम की छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, डाटा होता है, वो कहाँ स्टोर होता है, वो सीपीयू के रजिस्टर्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो जब भी कभी भी अगर सीपीयू को उस डिटेल को एक्सेस कराना होगा तो वो उस रजिस्टर के थ्रू एक्सेस करवा लेगा। तो जो मैंने यहाँ लिखा है देखिए, सीपीयू जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहता है वो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, और इस प्रोग्राम में छोटी छोटी डिटेल्स होंगी, वो जाकर सीपीयू के छोटे छोटे रजिस्टर्स में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अब सीपीयू रजिस्टर्स क्या होता है, अब थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देते हैं। इट इज़ अ स्मॉल स्टोरेज इनसाइड सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के अंदर छोटी छोटी स्टोरेजेस होती है ना, उसे सीपीयू रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, फिर इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच आर इनबिल्ट विद सीपीयू। ये सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के इनबिल्ट होती है। मतलब ये सीपीयू के अंदर ही पाई जाती है, सीपीयू के बाहर नहीं होती है। ठीक है, इनबिल्ट का मतलब ये होता है। अब इट इज़ आल्सो नॉन ए सीपीयू रजिस्टर्स और शिफ्ट रजिस्टर। जो ये हमारे रजिस्टर्स होते हैं इनको सीपीयू रजिस्टर या शिफ्ट रजिस्टर्स भी कहा जाता है। एंड इट इज़ मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स वेयर वन फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर वन बिट ऑफ डाटा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे रजिस्टर होते हैं ये क्या होते हैं, ये इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। इसका कहने का मतलब ये कि जब रजिस्टर में एक डाटा हमको अगर स्टोर करवाना है, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप वेयर वन फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट ऑफ डाटा को रजिस्टर करवाता है। ठीक है, तो समझिए कि जैसे कि एक बिट रजिस्टर में अगर एक बिट डाटा को हमको स्टोर करवाना है तो एक फ्लिप फ्लॉप लगेगा। उसी हिसाब से 10 बिट रजिस्टर में अगर 10 बिट डाटा को स्टोर करवाना है तो 10 फ्लॉप फ्लॉप लगेगा। कहने का मतलब है कि 10 फ्लिप फ्लॉप तब लगता है जब वो 10 बिट डाटा होता है। एक बिट डाटा एक फ्लिप फ्लॉप, 10 बिट डाटा 10 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, आगे आते हैं। इन अ कंप्यूटर अन इंस्ट्रक्शन और डाटा विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस बाय द सीपीयू। क्या होता है कि ये ना इंस्ट्रक्शन और डाटा, मतलब कि इंस्ट्रक्शन और डाटा ये स्टोर करवाते हैं इसके अंदर, जो सीपीयू एक्सेस करता है। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। उनकी जो छोटे छोटे डिटेल्स होती हैं वो स्मॉल रजिस्टर्स में होती है, और उनको एक्सेस कराना है तो सीपीयू वहाँ से रजिस्टर से एक्सेस करवाता है। तो ये भी काम एक रजिस्टर का काम होता है। ठीक है,